दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम अपने काम को ऑटोमेशन में कैसे डालेंगे उसके बारे में बात करेंगे। विदाउट आप कोई भी वीवीए कोड टाइप नहीं करने वाले, आपके लिए वीवीए कोड एक्सेल खुद टाइप करेगा और सारा काम आपका ऑटोमेशन में होने वाला। तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना, गारंटी देता हूँ नई चीज़ सीख के जाने वाले हो। और सच में आप अपना डेली का 3 से 4 घंटा सेव कर सकते हो, और ज़्यादा भी मैं बोलूँ तो सेव कर सकते हो। और आपका रिपोर्ट पूरा ऑटोमेशन होगा, सब कुछ आपको क्लियर कट दिखता रहेगा। डेली हमारा क्या सेल हुआ, कितना क्वांटिटी सेल हुआ, सब कुछ रिपोर्ट ऑटोमेटिक जनरेट होता रहेगा। ध्यान से देखो, मान लो आपने एक एंट्री शीट जहां पे आप बिल जनरेट करते, डेट लिखा, पार्टी का नेम लिखा, यहां जस्ट सैंपल हमने लिया ये सारा आपको समझाने के लिए, और बिल नंबर लिखा। भैया क्या आइटम थे, ये आइटम आपने ले लिया, रेट पर यूनिट, ये ऑटोमेटिक आएगा। जैसे यहां देखो मैं सेलेक्ट करूंगा कोई भी आइटम, तो ये देखोगे रेट सब कुछ आ रहा, बस आप क्वांटिटी डाल दो, ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा। राइट, तो ये सारा कुछ ऑटोमेटिक आ रहा है। इसको अगर मैं हटाऊंगा यहां से, सब कुछ ऑटोमेटिक हट जाएगा। सीरियल नंबर भी ऑटोमेटिक आ रहा है। ये सारे ऑटोमेशन क्रिएट करने पड़ते हैं। आइए पहले आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देखोगे इसका रिपोर्ट ऑटोमेटिक जनरेट भी होता रहे, डेटा हमारा यहाँ सेव भी होता रहे बस एक क्लिक्स में, और सारे रिपोर्ट क्या हमारा अब तक सेल हुआ, वाईटीडी क्या सेल हुआ, मंथली क्या सेल हुआ, कौन सा आइटम कितना सेल हुआ, सब कुछ होता रहे। तो सिर्फ एक क्लिक्स में होने वाला है, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ। मेरा कर्सर कहीं भी है, राइट, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेव पे क्लिक करूँगा। तो देखो सबसे बड़ा चैलेंज है डेटा सेव करना। जब तक डेटा नहीं होगा तब तक आप रिपोर्ट विजुअलाइजेशन, उसके ऊपर एनालिसिस कैसे करेंगे। तो सबसे पहला चैलेंज है रिपोर्ट कैसे सेव होगा। तो रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या है, डेट, पार्टी नेम, बिल नंबर, और यहाँ से ये पूरा डिटेल है, यानी यहाँ से ये पूरा डिटेल और ये डेट, पार्टी नेम और बिल नंबर, ये इसका फॉर्मेट ये बना है। तो मैं जैसे सेव करूंगा, कर्सर कहीं पे भी हो, आप देखो डेटा सेव हो गया। चलो अब मैं यहाँ एक ही जगह मैं दूसरा ले लेता हूँ, आइटम डी, यहाँ पे जी, यहाँ पे ई, यहाँ पे सी, और यहाँ पे कुछ और ले लेता हूँ जिससे आपको समझा सकूँ। मान लीजिए यहाँ पे ले लिया एफ ले लिया, क्वांटिटी 3, ठीक है। फिर से सेव पे क्लिक करता हूँ और चेक करता हूँ सेव होता है, फिर से सेव हो गया। देखो चेक करो, डी से स्टार्ट हो रहा है, डी जी ई सी एफ, यानी परफेक्ट काम कर रहा है। अब जब ये डेटा सेव हो जाएगा तो इस डेटा के ऊपर हम एनालिसिस कर सकते हैं कि नहीं, न्यू शीट में पाइवट बना के सारा समराइज, यानी ये डेटा अपडेट होता रहेगा। जैसे आप सेव करेंगे डेटा यहाँ पे अपडेट होगा और ऑटोमेटिक रिपोर्ट में आपके रिफ्लेक्ट करेगा। राइट, सारे ऑटोमेशन डाल सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है, डेटा कैसे सेव होगा। राइट, तो देखो सबसे बड़ा चैलेंज इसमें क्या है, समझो, ध्यान से समझो। मान लो आपने ये डेट को कॉपी किया, 1 बाय 1 करोगे तो कितना टाइम लगेगा। जिन लोगों को थोड़ा बहुत मैक्रो आता है, देखो वो भी इसमें फेल हो जाते हैं। कैसे डेटा डालेंगे, ध्यान से समझो। पहले मान लो आपने यहाँ पे डेट डाला, पेस्ट स्पेशल वैल्यू किया, ये डेटा आ गया। पार्टी नेम आपने कॉपी किया, यहाँ पे किया, पेस्ट स्पेशल वैल्यू किया। राइट, पहले समझो कॉन्सेप्ट को, उसके बाद ही सारी चीज़ें आप कर पाओगे। स्किप मत करना वीडियो। राइट, एक एक पार्ट इंपॉर्टेंट है। वैल्यू किया, चलो ये आ गया। इतना आपने मैक्रो में रिकॉर्ड कर लिया, इसका भी आपने रिकॉर्ड इसको भी कर लिया कि सेव पे क्लिक करें, ऑटोमेटिक ये हमारा यहाँ तक आ जाए। इतना आपने कर लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि ये वैल्यू भी तो नीचे सेम, क्योंकि सेम आइटम के हैं सारे पार्टी के, यहाँ तक आनी चाहिए, तभी तो आप पाइवट जनरेट कर पाओगे। पार्टी नेम कौन सा पार्टी, कितना अभी तक क्वांटिटी लिया, कितना टोटल अमाउंट लिया, कौन कौन सा आइटम लिया। राइट, जब यहाँ पे नहीं होगा चीज़ें तो कैसे ला पाओगे। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो रहा है, ये भी ऑटोमेटिक फील होता रहे इसके अकॉर्डिंग। राइट, फिर से नीचे आए तो वो भी ऑटोमेटिक फील होता रहे ये। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है मैक्रो में। देखो ध्यान से समझो, इस तरह की मैक्रो आप रिकॉर्डिंग करना सीख गए ना, फिर तो आप किसी भी टाइप का ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हो मैक्रो के द्वारा। राइट, तो सबसे पहले चलते हैं मैक्रो कैसे रिकॉर्ड करना है। डेवलपर टैब पे गए, रिकॉर्ड मैक्रो। डेवलपर टैब नहीं आ रहा होगा आप में, तो कहाँ से जाएंगे, फाइल पे जाएंगे, मोर पे जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, और यहाँ कस्टमाइज रिबन पे जाएंगे, और यहाँ से डेवलपर टैब पे टिक करके ओके कर देंगे तो यहाँ पे आने लगेगा। राइट, सबसे पहले डेवलपर टैब पे गए, यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो, और यहाँ पे डाला सेव। राइट, सेव डालने के बाद कोई भी नाम आप दे सकते हैं विदाउट स्पेस देंगे तो नहीं लेगा, जस्ट ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद ये जो रिकॉर्डिंग होता है बाय डिफ़ॉल्ट अब्सोल्यूट चलता है। अब्सोल्यूट सेल रेफरेंस आपने पढ़ा होगा, चीज़ें फ्रीज हो जाती हैं, और रिलेटिव, तो ये दोनों का मिक्स करके करना, तभी हमारा रिजल्ट आ पाएगा। तो अभी हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे, यहाँ पे क्यों कर्सर रखा, क्योंकि जब हमारा कर्सर कहीं भी हो, एंड में मान लीजिए आप एंट्री कर रहे हैं, हमारा कर्सर यहाँ भी है, तो जब सेव क्लिक करें तो ऑटोमेटिक यहीं से उठाए, इसलिए अभी हमने एब्सोल्यूट क्लिक किया, कॉपी किया, अब इस पर टिक कर देंगे यूज़ रिलेटिव रेफरेंस, और सेव डेटा पे आके यहाँ पे पेस्ट स्पेशल वैल्यू करेंगे। क्यों, क्योंकि उसका फॉर्मेट ना आया वहाँ पे जो कलर वलर था। उसके बाद इस पर टिक हटाएंगे, अब यहाँ पे जाएंगे, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ अब हम
यहाँ पे एब्सोल्यूट क्यों कर रहे हैं, बार बार यहीं यानी यहीं से, क्योंकि एम्प्लॉय पार्टी नेम हमारा यहीं पे रहेगा, कहीं और नहीं आने वाला, तो इसलिए इसमें एब्सोल्यूट की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कॉपी किया, फिर से यूज रिलेटिव सेल रेफरेंस और यहाँ पे क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल वैल्यू किया, राइट। उसके बाद इस पर टिक हटाया, फिर यहाँ पे गए, बिल नंबर कॉपी किया, रिलेटिव क्लिक किया और यहाँ पे जाके पेस्ट स्पेशल हमने यहाँ पे भी कर दिया, वैल्यू कर दिया। इतना काम कर लिया। अब यहाँ से टिक हटाया, एंट्री शीट पे गए, यहाँ पे कर्सर रखा। अब देखो यहाँ पे माउस से सिलेक्शन नहीं करना, क्योंकि मेरा डेटा नीचे भी आइटम हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, तो माउस से सिलेक्शन किया तो बार बार उतना ही रेंज लेगा। तो कंट्रोल शिफ्ट की को अपने कीबोर्ड से होल्ड रखना है। पहले यहाँ पे आपने क्लिक कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट की से अपने कीबोर्ड को होल्ड कर दीजिए और राइट एरो और ये। तो अब जब भी नीचे डेटा आएगा तो ऑटोमेटिक इधर सिलेक्ट करेगा, पूरा नीचे कम होगा तो वहीं तक सिलेक्शन करेगा। कंट्रोल सी और यूज रिलेटिव रेफरेंस किया, सेव डेटा पे गए, यहाँ पे कर्सर रखा, पेस्ट स्पेशल, यहाँ पे वैल्यू ले लिया, राइट। अब क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ डाउन एरो यहाँ पे आ गया, ठीक है, फिर कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो यहाँ पे आ गया, कंट्रोल के साथ अप एरो यहाँ पे आ गया और शिफ्ट की को होल्ड करके 1 by 1 सिलेक्शन किया, कंट्रोल सी। उसके बाद 1 by 1 इधर आए, फिर कंट्रोल के साथ डाउन एरो, फिर क्या कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो जंप किया, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके सिलेक्शन करते हुए अब कंट्रोल वी कर दिया। इतना करने के बाद क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ डाउन एरो नीचे आया, कंट्रोल के साथ अप एरो और एक यहाँ पे लाके छोड़ दिया। लेकिन अभी भी कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा, आइए दिखाते हैं। स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया, इतना कर दिया। अब ये देखो मैक्रो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, अगर आप इसके मतलब बारीकियाँ सीखने चाहते हैं तो हमने कोर्स भी डिज़ाइन किया है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और यहाँ आप हमारा जाएंगे LMECH वेब गूगल क्रोम ब्राउज़र पे LMECH.courses.store। तो यहाँ हमने जो कोर्स डिज़ाइन किया है, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी। अरे मास्टरी हमारा यूनिक कोर्स है, ये वाला कोर्स हमारा यूनिक है, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी। अरे मास्टरी के बारे में कोई भी नहीं सिखा रहा, इससे आप अपने वर्क ऑटोमेशन में डालना सीख जाओगे विदाउट मैक्रो, विदाउट VBA। कोई भी बड़े बड़े फॉर्मूले समझ में आने लगेंगे, कोई भी क्वेरी आप खुद सॉल्व करने लगोगे, कोई भी इंटरव्यू खुद क्रैक करने लगोगे, रियल टाइम इंटरव्यू के क्वेश्चन भी इसमें दिए गए हैं। इसलिए हमारी ऐप की रेटिंग 5 out of 5 है। इसका रीजन है क्योंकि हमारे कोर्स में इंस्टेंट डाउट सपोर्ट है, चैट सपोर्ट है, कॉल सपोर्ट है, जहां आप अपने कोर्स के डाउट एज वेल एज पर्सनल डाउट इंस्टेंट सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब आप ये कोर्स लैपटॉप पे भी एक्सेस कर सकते हैं, ऐप पे भी। कोर्स का एक्सेस लाइफ टाइम होगा, सारी सर्विसेज जो डाउट की है वो भी लाइफ टाइम रहने वाली है आपके पास। इस तरह की सर्विस वर्ल्ड में कोई नहीं दे रहा, इसलिए हमारी ऐप की रेटिंग 5 out of 5 है। लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स हमारे कोर्स को मतलब प्रोफेशनल स्टूडेंट्स इस कोर्स को अपना प्यार दे रहे हैं, राइट। कॉम्बो कोर्स है हमारा डेटा एनालिसिस का, पावर BI के कोर्स हैं, MS एग्जीक्यूटिव के भी कोर्स है जहाँ रियल टाइम क्वेश्चन दिए गए विद वीडियो सोल्यूशन के साथ। तो यहाँ आपको मैक्रो की भी बारीकियाँ सीखने मिलेंगी, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे काम करता है, सब कुछ मिलने वाला है, राइट। इस कोर्स को करने के बाद जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया आपको 10x देके जाएगा और आप पूरे नॉलेज लेके जाने वाले हो। पूरा अपना जी जान लगा के हमने ये कोर्स बनाया है, पूरा अपना निचोड़ इस कोर्स के अंदर डाल दिया। आइए अपने वीडियो की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम क्या कर लेंगे, अब ये सारे हो गए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। चलो यहाँ पे कर्सर रखा, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में बस अपना कर्सर एक बार यहाँ पे रखना है। एंट्री शीट पे आता हूँ, इस मैक्रो को राइट क्लिक करके असाइन कर दूंगा जो हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया, सेव नाम दिया, सेव। अब कर्सर मेरा कहीं भी है, सेव पे क्लिक कर दिया। अब सेव पे क्लिक करने के बाद देखो जो हमारा कर्सर यहाँ पे आ रहा है, देख रहे हो ऊपर। लेकिन मान लो फिर से मैंने अगर इसी को फिर से दोबारा सेव किया तो देखो फिर से उसी पे क्या होगा, बार बार देखो कैसा आ रहा है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको, प्रॉपर नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक बार किया, एक बार सेव किया, कहीं भी कर्सर हो तो एक बार तो आ जा रहा है, लेकिन दोबारा चलो यहाँ पे कर्सर रख के एक बार देखते हैं, सेव करते हैं तो मुझे नीचे बार बार कर्सर रखना पड़ रहा है, राइट। हम चाहते हैं कि कर्सर हमें बार बार नीचे ना रखना पड़े, ऑटोमेटिक नीचे चलता जाए। जैसे एग्जांपल समझो, अब थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेंगी बस। यहाँ पे है, कहीं भी कर्सर है, सेव किया, यहाँ पे ना आने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाए एक्टिव सेल, राइट। तो ये एक्टिव सेल क्या होता है, ये सारे सीखने पड़ेंगे, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, मैक्रो पे जाएंगे, जो हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया है, कहाँ पे, डेवलपर पे, मैक्रो, और यहाँ से एडिट कर लेंगे। एडिट क्या करेंगे कि जो हमारा ये जो है selection.in x1 up.select एक्टिव सेल offset.1,0, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, अप है ना, क्योंकि जब हमारा एंट्री हो रहा है, जब हम सेव कर रहे हैं, ध्यान से समझना, इसको मैं हटाता हूँ, जब हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं तो यहाँ पे जब सेव कर रहे हैं तो कहाँ पे जा रहा है कर्सर, यहाँ पे, तो x1 डाउन कर देंगे, राइट, ताकि नीचे आ जाए ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे selection.in x1 down.select कहाँ पे करेंगे, इसके नीचे कर देंगे,
राइट। इतना जब यहाँ पे डाल दिया तो ये क्या होगा, नीचे यहाँ पे आ जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे ऑफसेट फंक्शन आपको पता है, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 1,0, 1 यानी 0 ये था, 1 हमारा ये हो जाएगा, 1 रो नीचे आ जाए। तो इतना कर लिया हमने, यहाँ पे सिर्फ ये डाल दिया। अब करके देखते हैं, ये सारी चीज़ें सीखनी होंगी, थोड़ी सी आपको बारीकियाँ सीखनी होंगी मैक्रो की, ये ऑफसेट क्या होता है, तो वो चीज़ें हमने कोर्स में बताया भी है, राइट। वैसे जिनको आता है वो जान गए होंगे। सेव किया, अब आप देखो क्या कर्सर यहाँ पे आ रहा है। फिर से चलो, फिर से दूसरी एंट्री करते हैं। दूसरी में हम यहाँ बी की जगह ए लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ई के बाद बी वाला स्टार्ट होगा, राइट। यहाँ पे एक को डिलीट कर देते हैं, 2 को डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसकी क्वांटिटी को भी हटा देते हैं, राइट। अब इसी तरह आप मैक्रो डिलीट के लिए भी हम मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं, राइट। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कहीं भी कर्सर है, चलो सेव करते हैं। यहाँ चेक करो, ए और डी, ठीक है, कर्सर ऑटोमेटिक आया। फिर से सेव करते हैं, फिर देखो ए और डी 2 बार 2 टाइम, यानी हो गया ऑटोमेशन ना। तो इस तरह आप अपने मैक्रो को रिकॉर्ड करके अपने काम को ऑटोमेशन में, अब इस पे आप पाइवट टेबल पर रिपोर्ट बना दो दूसरी शीट में, ऑटोमेटिक यहाँ से जैसे सेव करेंगे डेटा लेता रहेगा, रिपोर्ट बनता रहेगा, हमारा काम आसान हो जाएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। अब यहाँ मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्लिक करें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाए सारी चीज़ें, राइट। वो सब भी सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। अगर आप इस तरह का कोई प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां आप अपने काम को ऑटोमेशन में डाल सकते हैं चीज़ों को, राइट। और हम आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।